अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुकिंग के हवाले से जिस तरह हम डेली बात कर रहे होते हैं कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुकिंग टिप्स हैं, रेसिपीज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं, नेट पर भी अवेलेबल है, किताबें हैं बहुत सारी। हमारा काम, मेरा शो का कम से कम मेन काम ये है कि आपको कुकिंग के हवाले से ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाए। जिस तरह डेली मैं आपको रेसिपीज़ में बताता रहता हूँ, उसके ऑप्शन के क्या कुछ आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज सुबह मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे कुकिंग कंपटीशन था, बहुत खुशी हुई। ज़बरदस्त लड़की ख़वातीन का यूनिवर्सिटी थी और बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। और मेन वहाँ पे काम हम बात कर रहे थे बिरयानी की, कि बिरयानी कैसे बनाई जाए और क्या टेक्निकल चीज़ें इसमें। तो टेक्निकल पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बनस्बत ये कि मैं आपको बताऊँ कि इसमें प्याज ज़्यादा डाल दें या कम डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बन जाएगी, या ये कर दें या वो कर दें। बेसिकली इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए आपको इन रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स के बजाय इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी और समझने में भी आसानी इंशाल्लाह होगी आपको, और पका के खाने में बहुत ज़्यादा होगी। तो आज की हमारी 2 रेसिपीज़, बल्कि 3 है। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे चिकन कटलेट्स। बहुत इजीली बनेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इसकी क्यों कम आएगी वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बना रहे हैं एग एंड पोटैटो ऑमलेट। नाश्ता कैसे किया जाए? नाश्ता आपकी मील पूरे 24 घंटे की सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, और सबसे बुरा हमारी मील हमारे घरों में नाश्ता है, 1 कप चाय और 1 डबल रोटी। हम ये बात नहीं कर रहे कि महंगा नाश्ता करें, लेकिन सस्ते नाश्ते में आप बहुत इसको हेल्दी बना सकते हैं। और थोड़ा सा अगर रात का ख़र्चा जो है वो सुबह नाश्ते में आप ऐड कर दें खर्चे को, और रात के खर्चे को थोड़ा कम कर लें खाने को, तो इंशाल्लाह सेहत भी बेहतर हो जाएगी और कॉस्ट भी बेहतर हो जाएगी। और तीसरी हमारी डिश जो है वो मैंगो टैंगो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी चिकन कटलेट्स, और इसके लिए 1 अदद बॉल ले लेंगे और सबसे पहले इसका बैटर बनाएंगे, इसका मिक्स, जिसमें हम इसको डिप करके डालेंगे। 2 कप इसमें बेसन, ये आ गया। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा, बस। इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है, इसको फेंटना है। इस मिक्स को पहले से बना के रखेंगे। इसका मिक्स जो है गाढ़ापन, ये ऑलमोस्ट जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं ऑलमोस्ट उतना ही थिक बनाएंगे इसको, और कोशिश करें कि इसको पानी थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करके इसको मिलाते जाएं। हमेशा इसमें पानी एक साथ बहुत सारा शामिल ना करें, अदरवाइज़ ये लिक्विडी हो जाएगा बहुत, और बाद में इसको टेक्सचर को आपको एडजस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर थोड़ा पानी शामिल किया और मिलाते जाएं। बड़ी सिंपल रेसिपी है, कॉस्ट इफेक्टिव इस वजह से कि मीट का हम हालांकि चिकन इसमें कटलेट में चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चिकन 200 ग्राम है, 1 पाव से भी कम, और आधा किलो हमने इसमें शामिल किए हैं आलू। लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको इसमें चिकन की कमी महसूस नहीं होगी। क्वांटिटी वाइज काफ़ी बैलेंस्ड क्वांटिटी होगी, और आप अच्छे खासे इसमें तकरीबन समझ लें कोई मेरे हिसाब से 8-9 बड़े साइज़ के कटलेट बन जाएंगे, विच इज़ सो इफेक्टिव। कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि आगे जाके इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ की हम आपके साथ कॉस्ट भी शेयर करेंगे, ताकि घर में अगर कोई दावत है या कोई ऐसा प्लान है आपका, तो आपको कॉस्ट के हवाले से पता हो कि भाई ये कितना आपको पड़ेगा, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता। रेसिपी हम सेलेक्ट तो कर लेते हैं, बाद में आजकल के बाज़ार का ये हाल है कि सुबह जाओ तो कोई रेट है, शाम को जाओ तो कोई रेट है, और अगले दिन बिल्कुल ही डिफरेंट रेट। सो हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको इसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट भी बताते जाएँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितने का पड़ेगा। ये मिक्स सबसे पहले बनाया, उसको अच्छी तरीके से मिला लिया, और अभी तक थोड़ा सा गाढ़ा रखा हुआ है इसको। ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी छोड़ता है, या थोड़ा सा और पतला होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको गाढ़ा रखूँगा ताकि बहुत पतला ना हो जाए। इसको एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ आ जाते हैं हम इसके मिक्स को बनाने के लिए। 1 अदद बॉल ले लेते हैं और इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, एक एक करके आपको बताते जाएंगे। साथ में इसको हमने मिलाना है। चिकन इसमें हम पका नहीं रहे, चिकन का मीट बहुत जल्दी पक जाता है। इसको हम डीप फ्राई करेंगे कटलेट को आमतौर पे जिस तरह होते हैं। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले इसमें चिकन 1 पाव है, 200 ग्राम, 1 पाव से भी थोड़ा सा कम। सो हमने ये चिकन ले लिया, रॉ है, कच्चा कीमा, और या चॉप कर लें। साथ में इसमें आधा किलो मैश किए हुए बॉइल्ड किए हुए पोटैटोज़, आलू आ गए, और एक एक करके इसमें चीज़ें शामिल करते जाते हैं। यहाँ से पढ़ के 1-2 खाने के चम्मच इसमें ज़ीरा है, भुना हुआ कुटा हुआ। ये हमेशा जितनी भी रेसिपीज़ आप देखेंगे मेरी, हमेशा मैं इसको ताज़ा कुटवाता हूँ, इसका जायका कुछ और होता है। अगर आप इसको ऐड करेंगे पहले से पिसा हुआ या पाउडर बना हुआ जो बाज़ार में पैकेट्स में मिलता है, उसकी खुशबू जायका बिल्कुल भी नहीं होता। शामिल करें या ना करें 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, वो ख़ास नहीं। उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है धनिया कुटा हुआ, ये 1 खाने का चम्मच है, 3 खाने के चम्मच, सॉरी 3 खाने के चम्मच, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, काला नमक, ये बिल्कुल डिफरेंट जायका देता है। आपको बताते चलें काला नमक बनता कैसे। ये नॉर्मल नमक है, इसको एक मटके में डालते हैं,
साथ में इसमें लकड़ी का बुरादा मिक्स करते हैं, लेकिन वो ऐसा बुरादा नहीं जो सेहत के लिए नुकसानदेह, वो थोड़ा सा शामिल किया जाता है। फिर इस मटके को ज़मीन के अंदर दबा देते हैं और इसके बाद इसको आग लगा के तकरीबन 24 घंटे ये इस मटके में पकता रहता है। नमक बिल्कुल पक जाता है, एक पत्थर नुमा। फिर मटके को निकालते हैं, मटके को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर ये नमक तैयार होता है, इसको फिर पीसते हैं। इसका जायका ये नॉर्मल नमक ही है, जायका इसका मुख्तलिफ है। 1 चाय का चम्मच इसमें हम ये नमक शामिल कर रहे हैं। साथ में चॉप किया हुआ धनिया है और इसकी मकदार है, अल्लाह भला करे, 1 कप ये धनिया आ गया। साथ में हरी मिर्चें, हस्ब बर्दाश्त कितनी अपनी स्पाइसी करना है इसको, तो इसमें हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी, 4 अदद स्लाइस की हुई, 2 अदद प्याज चॉप किए हुए, और साथ में 1 चाय का चम्मच हमने काला नमक शामिल किया था। 1 ही चाय का चम्मच इसमें हम शामिल कर देंगे ये नमक, नॉर्मल नमक, और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे हाथ से। और इसके बाद इसी में शामिल कर देंगे हम 2 अदद अंडे, फेंट लिए हमने इसको, तो इसको जोड़ने में इसकी मदद करेगा बस। साथ में हमने इमली का गूदा शामिल करना है इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए, और उसकी मकदार है, अच्छा इसको जब भी इमली का गूदा बनाएंगे मेक श्योर कि ये थोड़ा सा ज़रा थिक हो, गाढ़ा हो, बहुत पतला ना हो। तो 1 कप इसमें इमली का गूदा आ गया, दैट्स इट। इसके बाद अच्छी तरीके से पहले इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको थोड़ा फ्रिज में रखेंगे, ज़रा थोड़ा ये गाढ़ा हो, वो ज़रा इसकी ग्रिप आ जाए, इसके आराम से कटलेट बन सके। और फिर हमने इसको कटलेट बनाने के बाद इसको सिंपली इस मिक्स में डालेंगे और इसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय कर बी राइट बैक। चटपटे चिकन कटलेट्स। अज्जा: उबले पिसे आलू आधा किलो, चिकन का कीमत 250 ग्राम, बेसन 2 कप, इमली का पेस्ट 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कटा धनिया 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए अंडे 2 अदद, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और कटलेट हमने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखें, और थोड़ा जहन में रखिएगा लिक्विड इमर्सन, वो जो मैंने आपको बताया कि इसका इमली का गूदा बहुत पतला था, तो हमने थोड़े से इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए। ये आप कर सकते हैं इजीली समटाइम्स अगर आपके साथ हो जाए, तो मैंने आपको अभी बताया था, लेकिन हमें चूँकि क्वांटिटी डालनी थी मैंने वो डाल तो दी। थोड़ा लिक्विड ही हो गया, इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दें, 1-1.5 कप, फिर बेहतरीन हो जाते हैं। कटलेट बना के हमने फ्रिज में रखे हैं, थोड़े ज़रा फर्म हो जाए, फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारा ऑमलेट की तरफ, और ऑमलेट के लिए मैं आपको बता दूं हम क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। अंडे इसमें 6 अदद हैं, और ये ऑमलेट तकरीबन 3 लोगों के लिए, नाश्ते के लिए काफ़ी, 3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं, 2 अंडे पर पर्सन। सो हमने इसमें शामिल करने हैं 6 अदद अंडे। आलू हमने 2 अदद लिए हैं, और आलू को हमने इस तरीके से काट लिया है, ये देखें, ये मैच स्टिक कटिंग है, और जूलियन भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल मैच स्टिक कटिंग है। ये 2 अदद आलू पानी में भिगो के रखने हैं ताकि काले ना पड़ जाएँ। सॉसेजेस 3 अदद हैं, इनको हमने स्लाइस कर लिया है। साथ में ऑयल 6 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, प्याज 1 अदद चॉप की हुई, और चॉप पार्सले 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले इसमें हमने ऑयल शामिल करना है थोड़ा सा, 5 से 6 खाने के चम्मच, ये आ गया। और इसके बाद सबसे पहले हमने इसमें शामिल करने हैं ये आलू स्लाइस किए हुए, मैच स्टिक कटिंग, ये ले सबसे पहले आलू, और इसको हमने थोड़ा सा करना है फ्राई। बड़ा सिंपल ऑमलेट है कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इजी। और अगेन ये सिर्फ ऑप्शन देने के लिए, आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम्स करेंगे हम ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट सबसे अहम मील है। जिन लोगों को वेट की शिकायत है कि वेट बढ़ा हुआ है और वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है कि वो नाश्ता हैवी करें, लंच उससे कम, रात का खाना उससे कम। उसकी वजह यह है कि सुबह के टाइम पे आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज़ होता है। ये मेटाबॉलिक रेट आपका कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस को कहते हैं। ये दिन के गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। रात के टाइम ये सबसे स्लो होता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला, नाश्ता 1 कप चाय, 1 डबल रोटी, 1 पापड़ में डुबो के आप निकल लिए। लंच आपने हैवी किया, रात का जो बंदोबस्त होता है, चाहे वो कहीं भी हो, लो इनकम ग्रुप में हो या हाई इनकम ग्रुप में, क्वांटिटी। और वो उसके अलावा हम एक और मसला करते हैं कि हम लेट बहुत खाते हैं। उससे क्या होता है, आप कैलोरी बर्न नहीं करते, वो सारी की सारी कैलोरीज आपके जिस्म में मौजूद रहती हैं, और वो फिर फैट की फॉर्म में स्टोर होती है स्ट्रेट अवे। अच्छा, फ़ैट होने का, वज़न का, ये आपने ध्यान में रखना है। ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी है, और ओवरऑल आपका वज़न, आइडियल वज़न क्या है, BMI इसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। और ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका वज़न कितना होना चाहिए। अगर वज़न आपका ज़्यादा है लेकिन आपका मस्कुलर वज़न है तो बेहतर है, लेकिन फ़ैट की फॉर्म में अगर आपका वज़न ज़्यादा है वो ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर पेट के गिर्द जो चर्बी है, ये सबसे ज़्यादा आपको डायबिटीज़ करने में ये इसका हिस्सा है।
दिल के अमराज में सबसे बड़ा रोल आपके पेट के गिर्द जो चर्बी है ये आपको बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका। सो मेक श्योर कि वेस्ट लाइन जो आपकी है ये कंट्रोल में रहे, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ से? शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त आप रेसिपी बना रहे हैं। कल Thank you. आपने वो बनाए एक्सलाउंज है, बहुत जबरदस्त। अच्छा चलें, थैंक यू सो और मच। मैंने बीफ स्टू ट्राई किया था, आपकी जो पहली रेसिपी थी अच्छा चलें, गुड उस दिन बनाया था मैंने, बहुत मजे का बना। चलें, थैंक यू सो मच। और कोई रिक्वेस्ट, कोई सी रेसिपी जो आपके लिए बनाए? माशाल्लाह इतना कुछ सिखा रहे हैं आप, रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं छोड़ी आपने। जी मैंने कहा इतना कुछ सिखा रहे हैं आप, रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं छोड़ी। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है बहुत और शुक्रिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू माशाल्लाह से। सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आलू थोड़े से फ्राई हो गए, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। हम जब तक यहाँ पे आ जाते हैं, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी, ताज़ा कुटी हुई, पहले से पिसी हुई नहीं, साथ में थोड़ा सा नमक। ये हम मिक्स पहले से तैयार करके रख लेंगे ताकि जैसे ही हमारे ये सब्जियाँ पक जाएँ तो हमने इसमें अंडा शामिल कर देना है। अच्छा, ये ऑमलेट का एक और कमाल ये है कि इस ऑमलेट को आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये आराम से आपके 3-4 दिन निकाल सकता है, ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि इसको फ्रेश बनाना चाहिए, फ्रेश नहीं होगा तो शायद इसके टेस्ट पे असर पड़ता है या इसकी ग़िज़ाइयत पे कोई असर नहीं पड़ता, बेहतरीन रहेगा। आपने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा बना लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इशू है या आप ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग है, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप आज बना लें। इसके स्लाइसिस कटेंगे और स्लाइसिस काट के आप इसको फ्रिज में रख दें, आराम से आपके फ्रिज में ये 3-4 दिन 5 दिन निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। आपने सिंपल सुबह उठना है, जल्दी में होते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, आपने सिंपल एक स्लाइस लिया, साथ में 1-2 डबल रोटी के स्लाइसिस के साथ आपने इसको खा लिया, बेहतरीन इसका सैंडविच बन सकता है बड़ा अच्छा। तो ये ऑप्शन जहन में रखिएगा इन रेसिपीज़ का। चलिए जी, आलू देख रहे हैं हल्का से इसको गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें हमने शामिल कर देना है चॉप किया हुआ प्याज और साथ में हमने शामिल कर देना है सॉसेजेस। अच्छा, सॉसेजेस ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। मैं कोशिश करता हूँ अपने शोज़ में ये प्रोसेस चीज़ों को कम इस्तेमाल करने का, लेकिन समटाइम्स होता ये है कि टेस्ट इन चीज़ों से बहुत आता है, तो सम टाइम बहुत हेल्दी रेसिपी में एक आध चीज़ अगर आप ऐसी शामिल करें जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ओवरऑल रेसिपी को देख लें कि ओवरऑल रेसिपी में आपके सेहत के हवाले से क्या चीज़ें शामिल है। अगर वो चीज़ें सारी शामिल हैं जो हम देख रहे हैं कि प्याज इसके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आलू अच्छा है। आलू आमतौर पे बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करते हैं उसमें सबसे पहले शामत जो आती है वो आलू की आती है। वो कहते हैं यार ये आलू मेरे ख्याल में वज़न बहुत बढ़ाता है। आपको पता है कि आलू बेसिकली आपकी बहुत अच्छी एनर्जी की सोर्स है और इसको आप खाएं नॉर्मली। ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जिस्म में जज्ब होता है, तो इससे वेट नहीं बढ़ता। वेट जो बढ़ता है वो शुगरी फूड से बढ़ता है, सबसे नंबर 1। नंबर 2, अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वेट नहीं बढ़ेगा, उससे इसको बोलते हैं पानी जिस्म में स्टोर करके रखता है नमक। आज आप नमक खाना कम कर दें, आप देखेंगे कि आपका 3-4 दिन बाद आप खुद वेट कम फील करेंगे। उसकी वजह ये वाटर रिटेंशन यानी पानी स्टोर करके रखने की जो खुसूसियत है नमक में, वो निकल जाएगी। चलिए जी, ये दोनों फ्राई हो गए। अब इसमें हमने शामिल कर देना है ये चॉप पार्सले और साथ में हमने शामिल कर देना है ये अंडा, और इसको सिंपली शामिल करने के बाद इसको 1-2 दफ़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको कवर करके धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ा सा मिक्स किया ताकि सारे अज्जा अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाएं, और इसके बाद हमने इसकी आंच कम कर देनी है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको लेवल आउट कर लें बस। इसके बाद हमने आंच इसकी बिल्कुल धीमी करके, ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच, और साइडों से इसको थोड़ा शेप अप कर दें, कवर कर दें, और कवर करने के बाद मैक्सिमम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये हमारा ऑमलेट हो जाएगा तैयार। छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एग एंड पोटैटो ऑमलेट अज्जा, अंडे 6 अदद, आलू बड़े 2 अदद, सॉसेजेस 3 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, चॉप्ड पार्सले 4 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और मिक्स हमारा रेडी है। अच्छा, ऑमलेट तैयार हो गया, हमने इसको ढक दिया था, 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया। ये देखें बिल्कुल रेडी है। इसको हमने कवर करके ही रखना है। थोड़ी देर बाद इसके हम स्लाइस काटेंगे, आपको दिखा देंगे। इसके आप सैंडविचेस बना सकते हैं बड़े ज़बरदस्त, और एज इट इज़ खाएँ। और ये जहन में रखिएगा कि ये एवरी डे पकाने की डिश नहीं है, ये टेस्टेड ट्राइड है। मेरे घर में हम लोग आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया कि अभी खाना पकेगा तो अभी खाएँगे, रात का खाना बचा हुआ, ये सिलसिला ख़त्म कर दिया। कल कबाब पराठा रोल बने थे, सुबह मैंने नाश्ते में वही खाया,
फ्रिज में तैयार करके 10-12 रख दिए, जिसको मर्ज़ी आ रही है भाई उठाओ खाओ। तो 3 दिन हमारा चलता है। बिरयानी हमारी बनती है 4 से 5 दिन चलती है। कोई आइटम हमने ऐसे नहीं रखा कि आदत कर दी है सबको, ये आदत की भी बात है। इतनी गर्मी में इतना सख्त काम कौन करे भाई। डेली आपको फ्रेश लंच भी बना के दे, डिनर भी बना के दे, रात का बचा हुआ खाना लंच में नहीं खाना, ऐसा सीन हमने रखा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो बता रहे ये आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसे इतने सारे देखें, 1 पाव से भी कम गोश्त से इतने कटलेट बन गए बड़े साइज़ के, 3-3, 6, 3, 9, 10 कटलेट बन गए। तो कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, अब इसकी हम डीप फ्राइंग करेंगे। और कुकिंग टाइम, अच्छा ऑयल बहुत गर्म नहीं रखना है, जहन में रखिएगा इसमें जो चिकन है वो कच्चा है, तो हमने उसको भी पकाना है। ऑल्दो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इसको आपने डिप किया आराम से, और उसके बाद ये पूरा कटलेट लेके इसको अपने ऑयल में डाल दिया। दैट्स इट। एक एक करके हम डीप फ्राई करेंगे। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 4 से 5 मिनट है। आंच हमने धीमी रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है, मेक श्योर। और एट अ टाइम इस कढ़ाई के हिसाब से इसमें 3 कटलेट आसानी से आएंगे। सो मेक श्योर कि आप इससे 3 से ज़्यादा इसमें ना बने, अदरवाइज़ ये ओवरफ्लो करेगा। सो 3 कटलेट एट अ टाइम, 4 से 5 मिनट कुकिंग टाइम, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके साथ साथ आपने जहन में रखना है ये जो हमने यहाँ पे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखा है, किचन टॉवल, ये बहुत मस्ट है। ये रमज़ान में अभी जितनी भी मैं कुकिंग करता था घर में भी, और उसके अलावा भी डीप फ्राइंग का मतलब है कि आपने मस्ट इसको रखना है। हमारे यहाँ तेल इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में हम 3 टॉप में आते हैं। कोई 150 के करीब ममालिक है, हम टॉप 3 में आते हैं पूरी दुनिया में। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ ऑयल की कंजम्पशन क्या है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे तो आपको 1 लीटर से ज़्यादा का ऑयल का डब्बा किसी बाज़ार में नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में तो यहाँ पे 18 लीटर के कनस्तर आम स्टोरों में मिल रहे होते हैं, मतलब अंदाज़ा करें ऑयल की खपत। फिर दूसरा मसला ये है कि एक तो हम ऑयल के प्रोडक्ट इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, दूसरा फिर इसको हम एक्सेस ऑयल जो है ये हम ट्रेन नहीं करते। इसकी वजह से एक ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज़ हैं, और 1 ग्राम चावल में या आटे में 4 कैलोरीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट, और ऑयल में 9 कैलोरीज़ हैं। ये जहन में रखिएगा। तो इस वजह से इसका 1 ग्राम बहुत हैवी पड़ता है, और ये जिसको कटलेट में हम इसको पका रहे हैं ये बहुत ऑयल जब करता है। सो मेक श्योर कि जब भी इसको पकाएंगे इसको हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे, और जब ये डीप फ्राइंग, जब ये ऑयल का टेम्परेचर अभी कम है, जब इसको मैं निकालने लगूंगा मैं ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ताकि तेल और पतला हो जाए, क्योंकि अभी तेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर हाई होगा ये ऑयल का टेम्परेचर, ये इसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। जैसे ही गाढ़ापन कम होगा और ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम इसको, गाढ़ापन कम हो जाएगा, फिर निकालेंगे इसको ताकि इसका एक्सेस ऑयल तेज़ी से निकल सके, अदरवाइज़ ये अंदर तक इसमें बैठ जाता है। हमारे साथ कॉलर भी हैं सुबह निगत से। अस्सलाम वालेकुम निगत, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे मैं हूँ भाई? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। और बहुत जबरदस्त रेसिपी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी बना रहे हैं आज आप। थैंक यू सो मच। चलें, जी, बहुत और मुझे शुक्रिया। पूछना था कि मैं जिस तरह बॉयल अंडा हम लोग खाते हैं, जिस तरह हम लोग बीमार होते हैं, हाँ? जिस तरह रात को खा लेते हैं, तो डॉक्टर के पास मैं एक बार गई थी तो उसने कहा था कि रात के टाइम अंडे यूज ना करें ज्यादा, अच्छा इसलिए बहुत हैवी होता है, उसको हजम होने में 2 घंटे लगते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ये सही है? ये कुछ इसके बिल्कुल। बारे में जरा बता दीजिएगा कि रात को हम लोग बॉयल अंडा या एग फ्राई कुछ भी खा लेते कभी ना, ठीक तो है। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए उसके मैं बारे अभी में बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, खाना हजम होने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ऑयल है, सबसे बड़ी रुकावट। इसको एब्जॉर्ब करने में मैंने एक तो बताया 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स में 4 कैलोरीज होती हैं, इसमें 9 हैं। फिर ये चूँकि हैवी होता है, इसको हज़म करने में बहुत टाइम लगता है। हाई प्रोटीन डाइट कोशिश किया कीजिए। रात को अगर आप खाना खा भी रहे हैं हाई प्रोटीन, जिसमें गोश्त भी आता है, जिसमें अंडा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें, इसको आपने थोड़ा अर्ली खाना है। अगर आपने बहुत लेट खाया इसको तो फिर आपको नॉर्मली लोगों को, बहुत सारी लोगों को शिकायत होती है नींद सही ना आने की। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह हैवी फूड्स हैं, जो बेसिकली आप खाने के टाइम यानी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे खाना खा रहे हैं, फिर 11 बजे सोना है आपने, तो इसकी वजह से ये आप पे बहुत हैवी हो जाता है। सो कोशिश करें कि या तो जल्दी खाएं या फिर कम से कम अंडा खा रहे हैं, वो भी हाई प्रोटीन डाइट ही है, और उसमें अमाइनो एसिड्स और दूसरे हैं जो ये यॉक में हैं, तो वो बेसिकली थोड़ा बहुत कुछ लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन गोश्त भी अगर आप ले रहे हैं, इसमें डीप फ्राइड फूड्स हैं, ख़ास तौर पे सर-ए-फ़हरिस्त, और नॉर्मल खाना भी है, अगर बहुत मुरगन है तो उसको अवॉइड करें। चलिए जी, कटलेट बन गए। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, और एक बंदा मेरे ख्याल में एक खा ले तो उसके बाद दूसरे की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको आपने निकालना है मस्ट। और इन्हीं कटलेट को आप फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में। इसको अगर आप मोटी थैली में इसको पैक करेंगे तो ये आराम से आपका 2-3 महीना निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। इस तरह के आइटम जब भी बनाएं कोशिश करें कि अगर इस तरह हमने 10 कटलेट बनाए तो इसमें से 5 आपने पैक करके फ्रीज़ कर दिए,
ये उस सूरत में कि कोई मेहमान अचानक आ जाते हैं हमारे घर, या घर में कोई और प्लान नहीं था पकाने का कोई और चीज़ का, तो ये आपको बड़ी हेल्प करती है। सीधा निकाला, थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट किया और डीप फ्राई कर दिया, बस। इसी को आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं थोड़े से ऑयल में, और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस मेक श्योर कि डीप फ्राई कर रहे हैं। तो इसको आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर भी ज़रूर निकालना है, ये मस्ट है। और इसका कुकिंग टाइम जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 से 6 मिनट, क्योंकि इसके अंदर हमने जो कीमा इस्तेमाल किया चिकन का वो कच्चा है, पका हुआ नहीं है, तो इस वजह से इसको कुकिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप कीमा अलग से पका के इसमें शामिल करेंगे तो उसका कुकिंग टाइम काफ़ी कम है, तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। इसको अच्छी तरीके से कोट किया और बस इसके बाद एक एक करके, यानी एट ए टाइम हम 3 कटलेट इसमें फ्राई करेंगे। दैट्स इट। ऑमलेट भी हमारा रेडी है। और इसके बाद जैसे इसको सर्व करने के लिए, वैसे तो केचप, चिली गार्लिक सॉस या हरी चटनी भी चलेगी, लेकिन ये इतना खुद इतना चटपटा है कि आपको किसी सॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा ज़रा चटपटा बनाया है। आँच मैंने इसकी दोबारा कम कर दी, जहन में रखेगा। जब इसका टाइम अभी हमने 6 से 7 मिनट इसको पकाना है, तो कोशिश करें कि शुरू में आँच थोड़ी कम रखें। उसके बाद जब इसको निकालने का टाइम आ जाए फिर इसकी आँच बढ़ा दें, इसी वजह से, ताकि तेल जो है पतला हो जाए। और पतला तेल फौरी तौर पर ड्रेन होता है, अदरवाइज़ ये फिर ये कटलेट के अंदर ही रह जाएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा फिर पैक। चटपटे चिकन कटलेट्स, अटसा, उबले पिसे आलू आधा किलो, चिकन का कीमा 250 ग्राम, बेसन 2 कप, इमली का पेस्ट 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कटा धनिया 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए अंडे 2 अदद, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा। और हमारी दोनों डिशेज हो गई रेडी। हमारा ऑमलेट भी रेडी हो गया, पोटैटो ऑमलेट बिल्कुल। और इसको भी हमने काट के आपको तरीका सर्व करने का दिखाना है। साथ में हमारी ये जाइगेंटिक कटलेट बन गए। 10 कटलेट बने हैं 1 पाव से कम गोश्त में, और 1 पाव गोश्त मेरे ख्याल में जो बोनलेस है आई थिंक 250 रुपये का है। तो ये तकरीबन 200 रुपये का इसमें चिकन डाला है। आलू की इतनी कॉस्ट नहीं है, अलबत्ता ऑयल। लेकिन ऑयल भी आपको एक और चीज़ बता दें, ये मैंने आपको जो टिप बताई कि आपने जब इसको डीप फ्राई कर रहे हैं तो धीमी आंच पे किया, जैसे ही पकने लगे उसके बाद आपने आंच फुल तेज़ कर देनी है। इससे आपकी ऑयल की भी बचत होगी। 2 फ़ायदे, ऑयल बिल्कुल पतला हो जाता है जब इसकी आप आंच तेज़ करेंगे। उसको ड्रेन करेंगे तो एक तो यहाँ से चम्मच से उठा रहे हैं तो ये बड़ा तेज़ी से इसमें से निकलेगा, तो आपका ऑयल भी कम यूज़ होगा इसमें। दूसरा, इसको अपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना है ताकि इसका मज़ीद एक्सेस ऑयल जो है वो आपकी सेहत ख़राब ना करे। डीप फ्राइड खानों का इशू इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ इसका तेल जो जज्ब कर लेता है, और उसके बाद वो तेल आमतौर पे जिस तरह अभी रमज़ान में आपने देखा होगा, अगर आपने बाज़ार के पकौड़े, समोसे या रोल लेके आए, अंदर तक तेल गया होता है, और तेल तो होता ही नहीं हो, पता नहीं घी की कौन सी टाइप ग्रीस होती है, क्या चीज़ होती है, मुसलसल सारे दिन इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, दिल की सेहत के लिए। सो मेक श्योर इसको अवॉइड करें। अच्छा, जब हम आ जाते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ, तो आज की हमारी ड्रिंक का नाम है मैंगो टैंगो। ब्लेंडर आ गया। अच्छा, आम का सीज़न शुरू हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे फेवरेट फ्रूट, आमतौर पर फ्रूट लोगों को बहुत पसंद होते हैं। मेरी बड़ी सेलेक्टेड लिस्ट है जिसमें से एक ये आइटम जो है ना, ये जब सीज़न में आता है, अभी आ चुका है, इतना अच्छा नहीं, गर्मी बड़ी सख्त पड़ रही है, जल्दी आ गया वैसे, और अच्छी क्वालिटी का आ गया। लेकिन मेरे ख्याल में 15-20 दिन बाद जब आम शुरू होगा, फिर आप देखें हम यहाँ पे इसकी भरमार कर देंगे इसकी रेसिपीज़ की। लेकिन नथिंग लाइक इट, फलों का बादशाह जिसको कहते हैं ना, सही मालूम है। सो हमने तकरीबन इसमें कोई 2 आम लेके इसको हमने क्यूब में काट लिया है। मैंगो भी यूज़ करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें मिल के, और साथ में हमने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब शामिल करनी है। इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चिलिंग फैक्टर इसका आ जाएगा। साथ में हमने इसमें 1.5 से 2 कप तकरीबन पानी शामिल कर लें। जितना आपने इसको पतला रखना है, कुछ लोगों को बिल्कुल लिक्विड ही नहीं चाहिए होता, तो उसको थिक चाहिए होता है, तो उसमें पानी कम शामिल करें। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तकरीबन 1 गिलास पानी। इसको खूब बेहतरीन तरीके से आप ब्लेंड कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको घर में ब्लेंड किए हुए इसके शेक्स की बात बता दें। बाज़ार में बहुत सारे आपको, कभी अगर आपको पीने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पे मिलते हैं, हम बनाते भी, उसको पीते भी हैं। आप हैरान होते हैं कि यार घर में इस तरह का क्यों नहीं बनता। उसकी वजह सबसे बड़ी है, आपने कभी नोट किया होगा इनकी मशीनें, अगर आप कभी जाके देखेंगे तो यही नॉर्मल मशीन होगी, नीचे उन्होंने मोटरें बहुत हैवी लगाई हुई थी। आप देखें मशीन बंद ही नहीं करते, नॉन स्टॉप चल रही होती। इसको जितना ब्लेंड करेंगे उतना बेहतरीन रहेगा। लेकिन घर की जो मशीनें हैं, ये डोमेस्टिक इस्तेमाल की मशीनें हैं, ये आम तौर पे बहुत ही ड्यूरेबल मशीनें हैं, लेकिन इसके यूज़ हम अगर गलत करते हैं तो मशीनें ख़राब हो जाती हैं, और हम लोग फिर ये कंप्लेन करना शुरू करते हैं यार ब्रांड अच्छा नहीं है।
आप इसी किताब खोल के पढ़ें और इसको जहन में रखिए कि इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी अभी मैंने 10 सेकंड इसको किया, बंद कर दिया, फिर इसको चलाएं, 10-15 सेकंड 12 सेकंड चलाया, फिर इसको बंद किया। इसको जितना मैश करेंगे उतना ही बेहतर इसका ड्रिंक बनेगा। 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है, आप चाहें तो इसमें पानी की मिक़दार बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये देखिए बंद कर दिया, 3-4 सेकंड रोक के फिर दोबारा इसको फिर ग्राइंड करेंगे और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही है, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा विल बी राइट बैक। चटपटे चिकन कटलेट्स अटसा, उबले पिसे आलू आधा किलो, चिकन का कीमत 250 ग्राम, बेसन 2 कप, इमली का पेस्ट 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, कटा धनिया 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटी प्याज बड़ी 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए अंडे 2 अदद, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 बोल में 2 कप पानी के साथ बेसन, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रख दें। 1 बोल में तेल के अलावा बाकी तमाम अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर कटलेट्स के साइज़ की पैटीज बना के बेसन के मिक्सचर में डिप करें और दरमियानी आंच पर 6 से 8 मिनट डीप फ्राई करके सर्व कर दें। एग एंड पोटैटो ऑमलेट अज्जा, अंडे 6 अदद, आलू बड़े 2 अदद, सॉसेजेस 3 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, चॉप्ड पार्सले 4 खाने के चमचे। तरकीब: 1 बोल में अंडे, नमक, काले मिर्च और चॉप्ड पार्सले अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करें और मैच स्टिक के साइज़ में कटे आलू और सॉसेजेस डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर प्याज शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। अब अंडे का मिक्सचर शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं। आखिर में स्लाइस करके सर्व कर दें। ले जी, दोनों हमारी रेसिपी रेडी होगी, साथ में हमारे मज़े का टैंक का ड्रिंक तैयार हो गया और खाने के साथ इसको सर्व करने से बड़ी रिफ़्रेशिंग एहसास होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं तो जितनी भी कुकिंग करता हूँ इसमें ग़ज़ाइयत का पहलू जहन में रखें, कहीं ना कहीं से ज़रूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो ओवरऑल आपकी सेहत ख़राब होगी। यह हमारा फ्यूल है, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ये बड़ा अहम है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे खा लेते हैं जो जायके के हवाले से बेहतरीन होती है, लेकिन उनमें ग़ज़ाइयत नहीं होती। लेकिन ये हर वक्त नहीं चलेगा। अगर आप हर वक्त ये चलाएँगे तो आपकी सेहत फिर खुदा हाफिज़ हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारे यहाँ सेहत इसी वजह से सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप हॉस्पिटल जाके देखें तो भरे पड़े हुए हैं और हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। उसकी वजह हमने टोटल हमारे खाने का फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जायके पे रह गया। भुने हुए खाने जिसमें तेल की बहुत मिक़दार और उसके साथ साथ अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बेसिकली आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तवातुर से खा रहे हैं, तो फिर बहुत हेल्दी लोग जिनकी आबा व अजदाद बड़े हेल्दी रहे उनमें बीमारियां बहुत फैल रही हैं। और एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते, एक तो सबसे बड़ा मसला। लेकिन डाइट से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो है ये स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, इन मुल्कों की जो डाइट है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सब कुछ खाते हैं। बहुत सारी कोशिश करते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ नहीं होता कि भाई आपको अगर किसी की कोई ऐसी बीमारी है तो आप शुगर ना खाएं या बीफ ना खाएं या मटन ना खाएं। इनके यहाँ सब कुछ खाते हैं, क्रीमी डिशेस भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई चीज़ मना नहीं है। इन लोगों की ज़िंदगी 60-70 साल तक ये बिल्कुल यंग रहते हैं, ना कोई बीमारी होती है। हमारे यहाँ सबसे दो प्रॉब्लम है। एक तो अगर हमारी उम्र बढ़ गई एवरेज, हमारी बीमारियों के साथ बढ़ी है। और बीमारी आपको पता है आजकल की महंगाई के दौर में अगर कोई बीमारी खुदा न ख्वास्ता हो जाए तो उससे काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। बहुत आसान बचाव है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम आपको सिर्फ ये कोशिश करके बता रहे हैं कि आप हेल्थ खाने जो भी खा रहे हैं इसमें, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये डिश हमने बनाई, अब इसको हमने डीप फ्राई भी किया लेकिन इसका एक्सेस ऑयल निकालने का तरीका आपको बताया। दूसरा, इसमें हमने जो भी चीज़ें शामिल की हैं वो सब हेल्थ के हवाले से अच्छी हैं। चाहे वो चिकन है उसमें प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा पोटैटो में अच्छे गुड कार्ब्स हैं। ये भूल जाइए कि ये आपको अगर लोग कहते हैं कि जी आलू बंद कर दो आपका वज़न बढ़ रहा है, चावल बंद कर दो, कुछ लोग कहते हैं रोटी बंद कर दो, इन सब चीज़ों में ऐसी ग़ज़ाइयत है जो आपके लिए डेली इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको ज़हन में रखें। दूसरा, आज के किचन हैक्स के हवाले से आपको बताते चलें। अच्छा जी, किचन हैक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ हम लोग चीज़ों को स्टोर कैसे करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक तो सबसे अहम चीज़ इसके लिए जो थैलियाँ हैं वो आप मोटी मंगवा के अलग से रखें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मैं ख़ुद एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ इंसान हूँ, मतलब मैं बल्क में परचेज़ करके लाने वाला बंदा हूँ। मुझसे नहीं होता कि मैं एक दफ़ा जाऊँ मुर्गी हर रोज़ ख़रीदने जाऊँ या सी फूड ख़रीदने जाऊँ। मैं ला के रखता हूँ। इसका एक सूल ज़हन में रखें,
कोई सी भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मटन आप लेके आ गए हैं, अब मटन में चाँपे हैं या मटन की बोटी है अलग, थैली के अंदर उसको पैक करें, एयरटाइट करें, उसके ऊपर डेट ज़रूर लिखें, मार्कर से लिखें जो बग़ैर मिटने वाला मार्कर होता है, आसानी हो जाएगी। फ्रीज़र में इसको स्टैकिंग तरीके से करें और फिर इसकी डेट की बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करें, तो आपका ये चीज़ों की ताज़गी भी रहेगी और बल्क में लाने से आपके पास थोड़ा टाइम मिल जाता है, आपको डेली परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। और आजकल जो मार्केट के हालात हैं इसमें कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप ख़रीद के लाते हैं रेट ज़रूर देखें। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं, इसमें यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे 2 चीज़ें सेलेक्ट करें, 3 चीज़ें बल्कि, एक कराची की, अगर आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इनकी होलसेल मार्केट के रेट ये जहन में रखिएगा। एक तो आपको सीज़न का पता लगेगा कि आपके फलों के सीज़न क्या है और मंडी में इसका क्या रेट है। आज का रेट आपको मिल गया, अब मंडी से कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे तो आपको शायद इतनी सस्ती ना पड़े, लेकिन आपको कम से कम फ़र्क ज़रूर पता होगा। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मंडी चले जाएँ, बेस्ट होता है। सुबह के टाइम जाएँ, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं पे भी सुबह मंडी में जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। 2 चीज़ें आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को जहन में आता है कि मंडी हम जा रहे हैं सिर्फ सस्ता उठाने के लिए, आपको जो वैरायटी मिलेगी तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं कुछ दफ़ा गया हूँ, टमाटर मैं लेने गया था, आप यकीन करें कुछ 6-7 किस्म का टमाटर और एक से बढ़कर एक, यानी यहाँ से ख़रीदा तो आपको लगता था वो गलती कर दी, वहाँ से ले लेता। सस्ता भी और फ्रेश, सबसे अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे सब्जियों वाले के पास जो चीज़ें आती हैं वो आके उसको पैक करते हैं और फिर पड़ी रहती है। आज की सब्ज़ी कल भी बिकती है तो उसमें ग़ज़ाइयत भी उसकी कम हो जाती है। और कोशिश करें कि ये सब्ज़ियाँ ला के, फॉर एग्ज़ाम्पल पालक, अभी अगर आपने इसको पकाना है, आप लाएँ, सस्ता मिल गया है, सीधा उसको खाली ब्लांच करें, पानी में ना, इसकी स्टीम में पकाएं, थैली में पैक करें, डेट लिखिए, उसके ऊपर फ्रीज़र में डाल दें। मटर फ्रीज़ कर सकते हैं आप, टमाटर फ्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि टमाटर का भी अगर थोड़ा आजकल थोड़ा सस्ता हुआ है तो मैं आपको इसका पेस्ट बना के और टोमेटो पेस्ट बना लें, फ्रीज़ कर दें। ये भी मेरे घर में हम लोग बड़ा कॉमन करते हैं। अभी फ्रीज़र में थैलियाँ पड़ी हैं, जैसे ही टमाटर सस्ता हुआ इसको छिलका उतार के टोमेटो पेस्ट फ्रेश खुद बनाएं, पैक करके इसको फ्रीज़र में डाल दें। आपकी करीज़ वगैरह में इस्तेमाल होगा, बिरयानी में इस्तेमाल होगा, हर रेसिपी में वो यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ, मटर हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल सीज़न नहीं है, लेकिन अब आजकल तो सीज़न तकरीबन चीज़ों ख़त्म ही हो गया, हर चीज़ आपको मिलती है। तो सस्ती अगर एक दफ़ा उठा के ले आते हैं आप, या मंडी से लाते हैं, या कई दुकानदार के पास आपको सस्ती मिलती है, क्वांटिटी उठाएं, इसको पैक करें, एयर पैक करके थैली टाइट, ये जो शॉपरों में नहीं, प्रॉपर थिक थैलियों में इसको पैक करें और इसके बाद इसको फ्रीज़र में डाल दें आराम से। ये बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि नहीं यार ये ताज़ा नहीं थी, फ्रीज़र में डाल दी तो शायद इसकी ग़ज़ाइयत पे फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 19-20 का फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको रेट वाइज बहुत सस्ते मिल जाएंगे। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।